जीके भाई रंगा सर चैनल में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हमारी सीरीज चली हुई है पॉलिटिकल के भी, हरियाणा जीके की सारी जीके चली हुई है। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले सभी बच्चों ने जीके भाई रंगा सर चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस पे आपकी सारी क्लासेस मिल रही है, या फिर आप 9050047739 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो भी जानकारी आपको चाहिए। तो एक से एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है, एक से एक बेहतरीन क्लास आपके बीच में आ रही है। सारे के सारी क्लासेस आपको बिल्कुल आसान भाषा में, सिंपल भाषा में बिल्कुल आपके दिमाग में सेट तुम्हारे हो रही है। तो सारे के सारे बच्चे भाई रंगा कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। सारे के सारे बैच तुम्हारे निकाल दिए हैं, चाहे वो आपका हरियाणा पुलिस का हो या ग्रुप डी का हो या फिर सीटी प्री या फिर मेंस या फिर सेंट्रल कोई भी एग्जाम हो, तो सारे के सारे बैच आपके निकाल दिए गए हैं। तो सभी बच्चे अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि जुड़ सकते हैं रंगा कोचिंग सेंटर में, या जीके बाय रंगा सर चैनल जो यूट्यूब चैनल है इस पे आप जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ना है भारत का राष्ट्रपति पढ़ना है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमने वर्णन पढ़ना है कि राष्ट्रपति के बारे में क्या कुछ वर्णन मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसी भी देश का एक राष्ट्रपति होगा, या बात किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से यह बात ली गई है। किस देश से? अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगर बात की जाए राष्ट्रपति के, आपसे आर्टिकल पूछ ले भाई राष्ट्रपति का अनुच्छेद बताइए कि राष्ट्रपति का जो पद है वो, या राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 52 में वर्णन है भाई राष्ट्रपति का पद है। संविधान के कौन से भाग में है? तो 5वें भाग में आप बोल सकते राष्ट्रपति का वर्णन है, संविधान के भाग नंबर 5 में है। तो अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो आर्टिकल नंबर आपका 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति का पद इसमें दिया गया है। इसके लिए तुम्हारे से अगर योग्यताएं पूछ ली जाए, राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं रहने वाली है? क्या योग्यताएं रहने वाली है? आयु की बात की जाए तो आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की होनी चाहिए भाई। आयु कितनी? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए किसकी? राष्ट्रपति की। और क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए भाई। भारत का नागरिक यानी कि होना चाहिए कौन है? राष्ट्रपति। और क्या होना चाहिए? किसी लाभ के पद पे आसीन न हो, लाभ के पद पर नहीं हो भाई, या लाभ के पद पे आसीन नहीं होना चाहिए। या फिर एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य रह चुका हो भाई। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य रहने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य रहने की योग्यता रखता हो। ये योग्यताएं आपकी होनी चाहिए एक राष्ट्रपति बनने के लिए, आपने याद करना है। बात करें कार्यकाल की भाई, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो कितने साल का रहेगा? 5 साल का रहेगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ ले तो कितने साल का भाई? 5 साल का रहेगा। कितने साल का? 5 साल का रहने वाला है। उसके बाद शपथ की अगर बात की जाए, किसकी भाई? शपथ की। राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसके सामने क्या लेनी पड़ती है? शपथ लेनी पड़ती है। क्वेश्चन तुम्हारे से पूछा जाए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता भाई सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब तुम्हारे से क्वेश्चन तुम्हारे से पूछा जाऊंगा कि राष्ट्रपति का जो शपथ का जो वर्णन है कौन से आर्टिकल में है? राष्ट्रपति जो शपथ लेता है कौन से आर्टिकल के द्वारा भाई? फटाफट आंसर दीजिए। राष्ट्रपति शपथ लेता है कौन से आर्टिकल के द्वारा? कौन सा आर्टिकल द्वारा? आर्टिकल नंबर 60 के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल नंबर 60 के द्वारा राष्ट्रपति क्या लेता है? शपथ ग्रहण करता है। किसके सामने? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। अब मुझे ये बताओ सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल बताओ भाई कौन सा है? 124 में वर्णन है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में टोटल सदस्य कितने हैं? 34 सदस्य है भाई। कितने सदस्य हैं? 34 सदस्य है। टोटल 34 है। 33 तो यानी इसमें क्या है? अन्य है। एक इसमें मुख्य है। तो इस प्रकार से है। ये आता भाई आपका पटवारी में आता, हरियाणा पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था। ये कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें कुल कितने सदस्य है? ऑप्शन ऐसे दिए गए थे, एक मुख्य 33 अन्य, एक मुख्य 34 अन्य, ऐसे दिए गए थे। तो आंसर क्या बनना था? एक मुख्य 33 अन्य बनने थे। तो टोटल कितने हैं? 34 सदस्य आपने सुप्रीम कोर्ट में याद रखने हैं। स्थापना कब होगी थी? 26 जनवरी 1950 को स्थापना होगी थी। किसकी?
सुप्रीम कोर्ट की। इसको बोल सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय बोल सकते हैं। ऐसे भी आ सकता है, क्या आ सकता है भाई, उच्चतम न्यायालय भी आपका आ सकता है, उच्चतम न्यायालय आप बोल सकते हैं। इसके सामने क्या दिलाई जाती है, शपथ लेता है कौन, राष्ट्रपति। अगली बात करें वेतन की भाई, राष्ट्रपति का वेतन की अगर बात की जाए तो कितना है, 5 लाख रुपए वेतन। अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति का वेतन पूछ ले तो कितना है, 5 लाख रुपए रहेंगे। उसके बाद बात करें निर्वाचन की भाई, किसके बाद है, निर्वाचन है। निर्वाचन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 54 में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन कौन करते हैं राष्ट्रपति का, तो पेपर में यही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है भाई, संसद के जो हमारे सदन होते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, जो हमारी संसद होती है, इस संसद के 2 सदन बताए हैं, एक का नाम क्या बताया है, राज्यसभा बताया है, और दूसरे का नाम क्या है भाई, लोकसभा। आपने याद रखना है भाई, क्या नाम है, लोकसभा आपने याद रख लेनी है। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, इसकी कितनी है, 543 है भाई, कितनी है, 543 है। इसके निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, एक तो राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, एक लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और एक जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव मंडल में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ये 3 सदस्य आपने याद करने, पेपर में आ चुका क्वेश्चन ये। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से भाग लेते हैं, राज्यसभा भाग लेती है, लोकसभा लेती है, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई तुम्हारे को। वेतन हो गया, भत्ता हो गया, उसके बाद इसको हटाया जाता है भाई, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी लिख सकते हैं, पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा, कैसे हटाते हैं, आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा हटाते हैं। कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है राष्ट्रपति के विरोध में। महाभियोग प्रक्रिया कौन चलाते हैं, संसद के सदस्य चलाते हैं, एक तो राज्यसभा के सदस्य और दूसरे कौन से, लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा और लोकसभा सदस्य कितना बहुमत पास करवाना है, 2/3 बहुमत पास करवाना है। अगर 2/3 बहुमत पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात है, राष्ट्रपति के बारे में इतनी बातें लिखवा दी। कार्यकाल हो गया, शपथ हो गया है, वेतन हो गया, इसका निर्वाचन हो गया है, इसको पद से हटाने की प्रक्रिया हो चुकी है। और बताओ भी क्या रह गया इसमें, जो राष्ट्रपति के बारे में पेपर में पूछा जाता है, योग्यता इसकी हो चुकी है, क्या, हाँ वो आपकी शक्तियां में करवा देंगे। एक बात और इसमें लिखो, निर्वाचन मंडल में एक बात और लिख लो, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में, जब इसका निर्वाचन होता है तो 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में, 50 सदस्य तो प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए, और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होने चाहिए, 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। क्या, हाँ 50 सदस्य तो प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए और 85 सदस्य अनुमोदक के रूप में होने चाहिए, तब राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचन होता है। एक बात और यहाँ पे बता देता हूं तुम्हारे को, अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी। बोर्ड में देखो राष्ट्रपति से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया। जब भी महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन आप सीधे ही राष्ट्रपति को पद से नहीं हटा सकते। इसकी जानकारी पहले राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। आपको राष्ट्रपति की आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि राष्ट्रपति आपने यह कमी करी है तो आपको इसलिए पद से हटा रही है। 14 दिन पहले जानकारी दी जाती है। ये पेपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो 14 दिन पहले उसको क्या देनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी। यो आता हरियाणा के पता नहीं कौन से पेपर में था, आया जरूर था कि 14 दिन पहले जानकारी देनी पड़ेगी किसको, राष्ट्रपति को, कि आपको क्या किया जा रहा है, आपके पद से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होगी कि राष्ट्रपति के बारे में जो आपका जो स्टार्टिंग का जो बेस है थोड़ा सा वो आपको बता दिया गया है। अब तुम्हारे से एक क्वेश्चन तुम्हारे से पूछ लेते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताइए कौन से आर्टिकल में है। राष्ट्रपति के कार्यकाल पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल बताइए कौन से आर्टिकल में, राष्ट्रपति का कार्यकाल, भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल बताओ कौन से आर्टिकल में है।
आर्टिकल नंबर 56 में रहेगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 56 में रहेगा। आर्टिकल नंबर 60 बताओ क्या दिया गया राष्ट्रपति के बारे में? आर्टिकल नंबर 60 बताओ क्या दिया गया राष्ट्रपति के बारे में? क्या शपथ दी गई है। आर्टिकल नंबर 60 में क्या दी गई है? शपथ इसमें दी गई है। आर्टिकल नंबर 53 बताओ भाई क्या दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 53 पेपर में आ चुका है। आर्टिकल नंबर 53 बताओ भाई क्या है? कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। एक राष्ट्रपति को कहा जाता है राष्ट्र का अध्यक्ष कहा जाता है। लिख लो भाई इसको, क्या कहा जाता है? राष्ट्र का अध्यक्ष इसे कहा जाता है। देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है किसे भाई? राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। बात क्लियर है? राष्ट्र का अध्यक्ष बोल सकते हैं, कार्यपालिका का अध्यक्ष बोल सकते हैं। कार्यपालिका का क्या बोल सकते हैं? अध्यक्ष बोल सकते हैं किसे? राष्ट्रपति को। क्योंकि कार्यपालिका की जो सारी की सारी जो कार्यपालिका की जो समझ शक्तियां है वो किसमें समाहित है? किसमें समाहित है? और राष्ट्रपति में समाहित है भाई। कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसमें समाहित है? राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति की सारी शक्तियां प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति की सारी शक्तियां प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। बात क्लियर है? इतनी क्लियर है? इतनी बात है। अब तुम्हारे से 2 क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ। ये एक बार इसने स्क्रीनशॉट ले लो, इसने स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद फिर अगली बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी राष्ट्रपति के बारे में। अब मुझे ये बताओ प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बताओ कौन था? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन था भाई। कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन था प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरी बारी जब आपातकाल लगा था उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद था भाई। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। पहले पे कौन था जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे पे था वीवी गिरी। तीसरे पे था फखरुद्दीन अली अहमद भाई। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। अब एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से लिख लियो भाई। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, लिख लो इस बात को, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसकी जगह पे कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी। अगर ये भी ना हो, सुप्रीम कोर्ट में से, जो सर्वोच्च न्यायालय में से जो वरिष्ठ नागरिक है वो प्रशासन संभालेगा। वरिष्ठ नागरिक ये संभालेगा। फिर चारों बात लिख लेना भाई। राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उसकी जगह पे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति देता है, उपराष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। अगर ये भी ना हो, उपराष्ट्रपति ना हो, तो फिर काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगर ये भी ना है टाइम पे तो फिर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट में से जो वरिष्ठ नागरिक है, कोई भी जो समझदार नागरिक है, जो बड़ा हाथ दिखा भाई, जिसको ज्ञान है, तो वो फिर काम करेगा राष्ट्रपति की जगह पे, या राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग वो करेगा भाई। बात क्लियर? इतनी बात है। ये चारों बातों लिख लेना है क्योंकि पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ना हो तो उनकी गैर मौजूदगी में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए तुम्हारे को एक एक क्वेश्चन जो बता रही है बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता रही है। तो आज अगला हेडिंग बनाओ, इसमें लिख ली बात, ये हेडिंग बनाओ राष्ट्रपति की शक्तियां का हेडिंग बनाओ भाई। राष्ट्रपति की शक्तियां लिखो भाई। पहला हेडिंग बनाओ राष्ट्रपति की शक्तियां। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों में हेडिंग बनाइए पहली, कार्यपालिका तथा प्रशासनिक शक्तियां। कार्यपालिका तथा प्रशासनिक शक्तियां। पहली शक्ति लिखो भी
इसकी कार्यपालिका तथा प्रशासनिक शक्तियां पढ़नी है किसकी? राष्ट्रपति की। कार्यपालिका तथा प्रशासनिक शक्तियां पढ़नी है। कम दिखाई दे हुआ ये भी। कार्यपालिका तथा प्रशासनिक शक्तियां पढ़नी है राष्ट्रपति। 2 शक्तियां पढ़ेंगे आज, बाकी शक्तियां कल पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका की पहली शक्ति देखो भी कौन सी होती है। जो कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है वो देखिए भाई। एक तो इसमें जो पहली शक्ति होती है वो लिखो भाई, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है और कार्यपालिका की समस्त शक्तियां और कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है, समाहित होती है। यह बात लिखने में आपने नंबर 2 की अगर बात की जाए, राष्ट्रपति की हमने पढ़ने कार्यपालिका संबंधी शक्तियां पढ़नी है। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। इसमें लिखो हुए राष्ट्रपति केंद्र में सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और लिखो इसमें भी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आदि की नियुक्ति करता है। आदि की नियुक्ति करता है। बात क्लियर है भाई? ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात की जाए या राज्यपाल की बात की जाए या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 75 के द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 153 के द्वारा भाई। इसके बाद लिखो, इनके अलावा राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन 324 में वर्णन है, निर्वाचन आयोग, महान्यायवादी और महान्यायवादी आदि की नियुक्ति करता है। ये लिखो भाई। इसके अलावा राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, जिसका आपको पता है निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान लागू होने से एक दिन पहले हो गई थी 25 जनवरी 1950 को। और प्रेजेंट में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट में निर्वाचन आयोग के ज्ञानेश कुमार रहेंगे निर्वाचन आयोग। पहले कौन थे भाई? सुकुमार सेन थे। इसका निर्माण कब हुआ है? 25 जनवरी 1950 को हुआ है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 324 है। कार्य क्या है? चुनाव करवाना इसका कार्य है। उसके बाद महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का वर्णन पूछ ला कौन से आर्टिकल में है? तो 76 में वर्णन है भाई महान्यायवादी का। महान्यायवादी का आर्टिकल पेपर में पूछा जा चुका है। आप लोगों ने CHSL का जो एग्जाम था उसमें महान्यायवादी वाले का आर्टिकल पूछा था। महान्यायवादी का वर्णन बताओ कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 76 में वर्णन है किसका? महान्यायवादी का। इसके अलावा लिखो भाई, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। सदस्यों की भी नियुक्ति करता है।
अनुसूचित जाति, एससी और एसटी जो आयोग बने हैं उनकी भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इन सभी आयोगों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा भाई, राष्ट्रपति के द्वारा इन सभी की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। बात क्लियर है भाई, इतनी क्लियर है, इतनी बात। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां इसमें करवा दी गई, आपको सारी की सारी शक्तियां इसमें आपकी हो चुकी है। वित्त आयोग भी लिख लो भाई, वित्त आयोग की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग। और वित्त आयोग का आर्टिकल पूछ ले तो कौन सा भाई, आर्टिकल नंबर 280 है वित्त आयोग का। ये आर्टिकल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आर्टिकल वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। वित्त आयोग का आर्टिकल पूछ ले तो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 280 में वर्णन है वित्त आयोग का। महान्यायवादी का पूछ ले तो 76 में वर्णन है, आपने याद रख लेना है। और संघ लोक सेवा आयोग का पूछ लिया जाए तो 315 आप करेगा भाई। संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल पूछ ले तो 315 में वर्णन है, यूपीएससी का 315 में। और आपसे इसका पूछ ले निर्वाचन आयोग का, आपको पता है 324 में वर्णन है निर्वाचन आयोग का। इतनी बात क्लियर है भाई ये। तो ये आपने कार्यपालिका और प्रशासनिक संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति की हो चुकी है। आगे लिखो भाई, एक शक्ति और करवा देते, बाकी शक्तियां कल पढ़ लेंगे इसमें। लिखो भाई अगली शक्ति लिखो, इसमें लिख ली वैसे भी नहीं है, हो गया भी क्लियर ये। उसके बाद दूसरी शक्ति लिखो भाई, विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यहां से आएंगे क्वेश्चन बहुत बढ़िया, कई पेपर मान लिया तो सीजीएल तक के क्वेश्चन आओगे। राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति आएगी विधायी शक्तियां। विधायी शक्ति में लिखो, सबसे पहले लिखो भाई नंबर 1 पे लिखो, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन से आर्टिकल के द्वारा, 108 के द्वारा। कौन सा आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल नंबर 108 के द्वारा। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन से आर्टिकल के द्वारा, 108 के द्वारा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पेपरों में कई बार आ चुका, सेंटर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में आ चुका ये। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन इन जो संयुक्त बैठक है इनकी अध्यक्षता कौन करेगा भाई, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, या लोकसभा स्पीकर आप बोल सकते हैं, या अध्यक्ष आप बोल सकते हैं। इंग्लिश में स्पीकर, हिंदी में अध्यक्ष बोलेंगे। संसद के दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास, राष्ट्र दोनों सदनों को बुला सकता है, राज्यसभा को भी लोकसभा को भी। लेकिन जब वो दोनों सदन वहां पे आके जाके बैठ सकते हैं तो उनको संबोधित जो करता है, उनकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। कौन से आर्टिकल द्वारा, आर्टिकल नंबर 118 के 4 के द्वारा भाई। कौन से आर्टिकल द्वारा, आर्टिकल नंबर 118 के 4 के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष उनकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। और प्रेजेंट में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम प्रकाश बिड़ला जी है भाई। ओम प्रकाश बिड़ला जी आपने याद रख लेने हैं, प्रेजेंट में स्पीकर है। पहले नंबर के स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर थे भाई। कौन थे, जीवी मावलंकर, या बोल सकते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर आप बोल सकते हैं। जो पहले नंबर के क्या थे, लोकसभा स्पीकर थे, लोकसभा अध्यक्ष आप बोल सकते हैं। बात क्लियर है भाई इतनी। दूसरा पॉइंट लिखो भाई, राष्ट्रपति सदन की बैठकों को स्थगित कर सकता है, स्थगित कर सकता है। यह वीडियो चल भी रही है क्या, नहीं चल रही भाई,
चल रही है ना। राष्ट्रपति सदन की बैठकों को स्थगित कर सकता है, स्थगित कर होता है कि आगे बढ़ा सकता है। मान लीजिए भाई एक तरफ राज्यसभा बैठी है, एक तरफ लोकसभा बैठी है, दोनों का विवाद आपस में चल रहा है, वो अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। वहां पे जो पार्लियामेंट, जो वहां पे संसद में जो बैठे, पार्लियामेंट जो नई दिल्ली में जमीन की होती है बैठ के, वहां पे हंगामा भी हो जाता है। वहां पे बेंच लगाए गए हैं, वो बेंच जो है उस फर्श में यानी गड्ढे हुए हैं, उनको आप उठा नहीं सकते, हिला नहीं सकते बिल्कुल भी ना, वहां पे चेयर है। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि वहां पे हंगामा बाई चांस हो गया, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य आपस में भिड़ना शुरू हो गए, क्या पता कि शायद दिमाग खराब हो जाए, कोई सा कुर्सी ने ठाकर, बेंच ने ठाकर मारा है, ऐसा ही काम हो। वहां पे कोई रोक टोक ऐसी है नहीं, कोई सुनता ही नहीं है, फिर वहां पे जज की कोई सुनता नहीं है, वो तो ऐसे मार मार कर ऐसे ही रह लेता है, उसी को सुनने वाला है ही नहीं है। इसलिए वहां पे ये किया गया था कि बेंच को कोई हिला ना सके, इसलिए वो गाड़ा गया है, इसलिए वहां पे चेयर नहीं है। ऐसे नहीं है कि क्या पता, एक आधी बार तो उन्होंने देखा होगा, मैंने कई बार देखा टीवी में देखा है, चप्पल जूते काट का आपको मारना शुरू कर दिया, हंगामा हो जाए पूरा, जज की कोई सुनने वाला वहां पे होता ही नहीं है, ऐसा ही होता है वहां पे। इसलिए जब ऐसा हो जाता है तो उस टाइम पे, जब ऐसा हंगामा हो जाता है तो उस टाइम पे राष्ट्रपति क्या कर देता है, उस जो मीटिंग जो ले रहा था उसको क्या कर देता है, स्थगित कर देता है भाई। उसको क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। आगे लिखो भाई, राष्ट्रपति सत्रावसान कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान का होता कि अगले स्तर में उसको भेज देता। तीन प्रकार के स्तर होते हैं भाई। बजट सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र, और एक होता है शीतकालीन सत्र भाई, शीतकालीन सत्र होता है। ये तीन तरह के सत्र होते हैं। अगर कोई ऐसा हो रहा है भाई, कोई यानी कि बात मानने के लिए तैयारी नहीं है, ना राज्यसभा सदस्य ना लोकसभा सदस्य है, तो उसको क्या कर देता है, वो अगले स्तर में भेज देता है, उसको सत्रावसान। भाई जो आपका बजट सत्र है इसको समाप्त कर दिया, या सुनवाई आपकी अगले सत्र में होगी। कौन से सत्र में? मानसून सत्र में होगी, जो आपका जुलाई से लगभग सितंबर तक चलता है भैया। आपका जुलाई से सितंबर तक आपका चलता है कौन सा? मानसून वाला। ये आपका शायद फरवरी से मई आपका चलता है बजट सत्र। शीतकालीन को चेक कर लेंगे, आपका ये ठंड में चलता है, ये आपका जनवरी पर नवंबर दिसंबर, हाँ नवंबर दिसंबर के रेफेर में चलता है। ये तीन प्रकार के स्तर आपके दिए गए हैं। अब इन सत्र में क्या होता है, मान लीजिए कोई सुनवाई आपकी बजट सत्र में हो रही है और यहाँ पे उसका फैसला कोई भी निचोड़ उसका नहीं निकला है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसका सत्रावसान कर देगा भाई। यह सुनवाई अगले स्तर में होगी। कौन सत्र में? अगले स्तर में भैया। वो इनके बीच में अगर फरवरी से लेके मई के बीच में कोई चल रही थी सुनवाई, अगर ना फैसला हुआ तो फिर सुनवाई जुलाई और सितंबर के बीच में होने वाली है। अगले स्तर में उसको क्या कर सकता है, भेज देता कौन है? राष्ट्रपति। एक और बात लिखो भाई, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अब मनु बता दो अध्यादेश कौन सा टेले द्वारा जारी करा है? 123 के। अब नू बता दो अध्यादेश होता क्या है, या चीज और बता दो भाई। हाँ देखो ध्यान से, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता। अध्यादेश देखो क्या होता है, आपको पता है वैसे तो भारत में कानून बनाते हैं, संसद कानून बनाकर है। कौन बनाकर है? संसद है। और संसद के दो पार्ट बताइए, राज्यसभा और लोकसभा, वो कानून बनाकर है। लेकिन अगर संसद ना हो, ध्यान से देखना, समझ लेना, अगर संसद बनाती है विदेश में, कानून बनाती है संसद। अगर संसद ना हो तो उस टाइम पे कानून कौन बनाता है? राष्ट्रपति। किसके द्वारा? अध्यादेश के द्वारा। अध्यादेश होता है यानी कि आदेश दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तुरंत कोई भी कानून बनाना, यानी कि जब आपका संसद ना हो तो उसकी गैर मौजूदगी में कानून कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। उसने कहा करे अध्यादेश। वही क्या कहा करे? अध्यादेश है। और जो अध्यादेश जो आपका होता है ये लगभग यानी कि आपका 6 सप्ताह होता है या 6 महीने होता है, लगभग 6 महीने का इसमें टाइम होता है। उसके बाद 6 महीने के बाद संसद से परमिशन लेनी पड़े है दोबारा से, तब जाके ये आपका लागू रह सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है 123 के द्वारा। कब जारी किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश? जब संसद का स्तर नहीं चल रहा हो, जब संसद कानून नहीं बना रही हो, उस टाइम पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया। अगर भाई बात क्लियर हो गई तुम्हारे, इतनी क्लियर है, इतनी बातें विधायी शक्ति में 5 पर लिखो। विधायी शक्ति कौन सी? 5 पर भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 5 वाला भी। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से
आंग्ल भारतीय, जो अंग्रेज थे जो भारत में रह रहे हैं उनको बोलते हैं आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता भाई? 2 सदस्य मनोनीत करता है। कितने सदस्य? 2। क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य मनोनीत करे है लोकसभा में, लेकिन अब नहीं करता, अभी प्रेजेंट में नहीं करता। वर्तमान समय में इस सिस्टम को कर दिया भाई, एंग कर दिया, इस सिस्टम को कर दिया खत्म भाई। 104वें नंबर का संविधान संशोधन पास किया गया था। कौन से नंबर का? 104वें नंबर का संविधान संशोधन 2019 में भाई ये पास किया गया। इसके द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति अब 2 सदस्य मनोनीत नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अब लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत नहीं कर सकता। पहले करता था 2 सदस्य, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जिसको चाहे लोकसभा का सदस्य बना सकता था। यानी कि आपको पता है कि लोकसभा में से क्या बनता है? राष्ट्रपति बनता है, सॉरी प्रधानमंत्री बनता है। अगर राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री ये बनेगा तो वही बनता था, लेकिन अब इस पद को कर दिया है, क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। राष्ट्रपति की पावर ये खोस ली गई है कि राष्ट्रपति अब तेरी मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कहीं तू सोचा कि अपने वाले ने प्रधानमंत्री बना देगा। अब इसको क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है भाई। नंबर 6 पे लिखो भाई, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये कहां से करता है? साहित्य, कला, विज्ञान से करता भी। कला, साहित्य, विज्ञान, इनसे कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है भाई? मनोनीत करता है। विधायी शक्ति में इतनी बात क्लियर है भाई तुम्हारे को? क्लियर है? स्तरवाली हो चुकी है, राज्यसभा हो चुका है, अध्यादेश जारी हो चुका है। क्या? संसद को भंग करने का भी अधिकार है। हाँ लिख सको भैया अभी। विधायी शक्तियां में होगा ये भी। बजट पर अंतिम हस्ताक्षर करें। हाँ लिख लो, ये 2 बातें और लिख लो इस पे। अंतिम हस्ताक्षर यही करता भाई। अगली शक्ति लिख लो नंबर 7 पे, विधायी शक्तियों में अगला पॉइंट लिखो, यहां पे लिख देते हैं 7वें नंबर पे। किसी भी कानून पर राष्ट्रपति अपने अंतिम हस्ताक्षर करता है। अपने अंतिम हस्ताक्षर करता है, यानी कि इसके हस्ताक्षर के बिना देश में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता भाई। कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। और एक और क्या है भाई? ये लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग करने का भी अधिकार है। लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन से आर्टिकल द्वारा? आर्टिकल नंबर 85 के द्वारा भाई। लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है भाई। इसमें 2-3 शक्तियां और बच गई आपकी। न्यायिक शक्तियां बच गई है। न्यायिक शक्तियां कही तो आपको एक शक्तियां लिखवा दे इसमें, चलो कोई नहीं कल पढ़ लेंगे भाई। आपकी 3 शक्तियां और बच गई है। 3 शक्तियां आपकी कल पढ़ लेंगे राष्ट्रपति के बारे में। 2 शक्तियां आज पढ़ाई है, बहुत बढ़िया है, साथ ही साथ में नोट्स बनाने हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है 108 के द्वारा। संबोधित कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा 118 के 4 के द्वारा। राष्ट्रपति इन बैठकों को स्थगित कर सकता है, इनका स्तरावसान अगले स्तर में भेज सकता है, अध्यादेश जारी करता है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या करता है? सदस्य मनोनीत करता है। उसके बाद कोई भी कानून लागू करना है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर नहीं हो सकता। और लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सारी की सारी कौन सी शक्तियां हैं? विधायी शक्तियां आपने याद करनी है। कल हमने पढ़ना है न्यायिक शक्ति इसमें बच गई है, सैन्य शक्तियां बच गई है भाई। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो सेनापति होता है, और एक आपका जो बच गया आपातकालीन शक्तियां, जो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है आपका इसमें राष्ट्रपति के बारे में। फिर आपका राष्ट्रपति वाला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसकी शक्तियां पेपर में आती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। एक से एक जबरदस्त क्लास आपकी पॉलिटी की चल रही है, आपकी थ्योरी में क्लास चल रही है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है? स्टेटमेंट में क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। जो एमसीक्यू जो पढ़ाए जाते हैं टीचरों के द्वारा, उन एमसीक्यू पढ़ाने का कोई इतना बेनिफिट नहीं नजर आता। आपको थ्योरी में पढ़नी पड़ेगी सारी बातें, क्योंकि लाइन वहां पेपर में आती है, फिर आपका दिमाग खराब होता है, फिर आप क्वेश्चन के आंसर गलत करके आते हैं। इसलिए आपकी
चाहे हरियाणा जीके है, चाहे आपकी हिस्ट्री है या पॉलिटिकल है या ज्योग्राफी है, सारी की सारी क्लास आपकी थ्योरी में करवाई जा रही है। तो सारे बच्चे ध्यान से पढ़ा करो, नोट्स बना करो, और एक से एक बेहतरीन कंटेंट आपके बीच में है। तो टेंशन आपने लेने की नहीं है। तो सारी की सारी आपकी क्लासेस आपको मिलती रहेगी, हरियाणा की भी, सेंटर की भी बहुत ही जबरदस्त क्लास आपकी चल रही है। बाकी कल की क्लासें पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।